हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए ये है, क्या कहता है क्वेश्चन। अ कार हैज टू वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area clean at each sweep of the blades. तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप सबने देखा होगा ग्लास की जो कार की जो विंडशील्ड होती है उस पे वाइपर होते हैं। क्या काम करते हैं वाइपर? पानी को साफ करते हैं, ठीक है। जैसे बारिश होती है या फिर शीशे पे पानी डालते हैं हम, तो उस पानी को साफ करने के लिए, शीशा साफ करने के लिए वाइपर चलाते हैं। तो ये उन्हीं वाइपर की बात कर रही हैं। तो ये वाइपर है, इसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस कार के जो वाइपर है उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है और वो कितना एरिया स्वीप करता है? 115 डिग्री का एरिया स्वीप करेगा एक वाइपर, ठीक है। तो अगर हम एक वाइपर देखें, ठीक है, यहां से लेके यहां तक मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा और नीचे हो सकता है ये, ठीक है, ऐसा कुछ मान सकते हैं आप। और इसको एक सर्कल का पार्ट मान, ठीक है। अब देखिए, ये 115 डिग्री का एरिया, इतना एरिया ये स्वीप करेगा, ठीक है। इसका रेडियस आपको गिवन है, कितना गिवन है रेडियस? 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, यानी ये रेडियस होगा। तो अगर इस सर्कल के हिसाब से देखें, ये कंप्लीट सर्कल को देखें, तो ये है तो कार की विंडशील्ड जिसपे ये वाइपर है। अब अगर इसको पूरा हम एक सर्कल का पार्ट मान लें तो ये क्या हो जाता है? एक सेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? सेक्टर बन जाता है ऑफ थीटा 115 डिग्री एंड रेडियस 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है? ये डाटा गिवन है, तो एरिया निकालना है एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो एक ब्लेड का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ब्लेड का एरिया आ जाएगा जो स्वीप करेंगे वो। तो चलिए नोट करके इसको सॉल्व कीजिए। मैंने आइडिया आपको दे दिया है कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। लिखिए, it can be observed from the question that, क्वेश्चन से हम ये चीज तो समझ गए कि जो एरिया है, या लिखेंगे each blade will sweep an area of 115 degree sector of circle with radius 25 सेंटीमीटर। मतलब एक ब्लेड जो है वो कितना एरिया स्वीप करेगा? एक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थीटा कितना मिला है? 115 डिग्री। रेडियस कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। कितना हो जाएगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 115 लिख लेंगे, बटे 360 इंटू पाई 22/7 यूज करेंगे। आर कितना है? 25, तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे। यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 23, 23 पंजे 115 होता है।
और इसको 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। फिर इसको आगे भी कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 36, है ना, और ये आ जाएगा 11। चलिए फर्दर कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो ये हो गया 23 इंटू 11 इंटू 25 का स्क्वायर 625 होता है बटे 36। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 11 इंटू 3, 11 तिया 33, 33। ठीक है, 3 बच गया, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 625 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 5 तिया 15, एक हासिल, 5 इंटू 5 25 और एक 26। ठीक है, 2 हासिल, 5 इंटू 2 10 और 2 12 इंटू 3 इंटू 2 6। ठीक है, 5 इंटू 2 10, एक हासिल, 2 इंटू 2 4 और एक 5, 6 तिया 18, एक हासिल, 6 पंजे 30 और एक 31, 3 हासिल, 6 दूनी 12 और 3 15, कितना बच गया 5, 6 और 6 12, एक हासिल, 8 2 10 और एक 11, एक हासिल 5 और 2 7 और एक 8, 158, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 158,125/36 इसको नोट करेंगे। तो बच्चों एक चीज और है इसमें, यहाँ पे 7 से भी मल्टीप्लाई करना है, ये वाला डिनोमिनेटर में 7 भी था, है ना, ये स्किप हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 7 इंटू 6, 7 6 42, 4 बच गए, 7 या 21 और 4 25, डिनोमिनेटर में 252 आ गया। ठीक है, इसको नोट करें। तो आपसे क्या पूछा है अब, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, एरिया, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप पूछा है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स। ठीक है, तो 2 इंटू जो हमारा आंसर आया था, है ना, 158,125/252। ठीक है, यही आया था ना, 158,125/252, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में तो है ही, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 126 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिख लीजिए 158,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली आंसर लिखेंगे देयरफॉर एरिया क्लीन्ड बाय ईच sweep of 2 blades is this much area. नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। अगला सवाल है, ये बोला गया है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। मतलब क्या है, समझिए कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है जिसके टॉप पे एक लाइट लगी है। ठीक है, तो इसके टॉप पे एक लाइट लगी है, और ये क्या करती है, यहाँ पे सी है मान लीजिए, ये क्या करती है, ये लाइट स्प्रेड करती है। ठीक है, लाइट स्प्रेड करती है एक एरिया पे।
ठीक है। तो सेक्टर का एरिया जिसका सेंटर जो 80 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, और ये 16.5 किलोमीटर दूर तक जाता है। तो आपको एरिया बताना है इसका, है ना। नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखिए, अगर मैं इसका प्रॉपर इसकी फिगर बनाता हूं तो कुछ इस तरह से बन पाएगी। ये है लाइट हाउस, ठीक है, और ये 80 डिग्री है, ये 16.5 किलोमीटर है, ठीक है। ये लाइट हाउस हो गया। ये लाइट हाउस ये रेड लाइट स्प्रेड करता है शिप को वार्न करने के लिए एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फिगर दैट the light house spread the light over an area of a sector subtending 80 degree at center of a circle with radius 16.5 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। मान लीजिए ये ओ हो गया, ये ए बी सी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा, थीटा 80 डिग्री है बटे 360 इंटू 3.14 इंटू 16.5 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया तो ये 4 दूनी 8 और 4 न्यू 36, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या कोई कैंसल आउट हो रहा है इसमें से, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 डिवाइडेड बाय 9 किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको कैलकुलेट करके आंसर बता देंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए ट्रिक्स मैंने बता रखी हैं। 16.5 इंटू 16.5 क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 16 इंटू 70 272 आ जाएगा। तो 272.25 ऐसे करके फिर उसको आप 3.14 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 6.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 6.28 इंटू ये कितना आ गया 272.25 बाय 9, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना एरिया सी का वो लाइट हाउस वार्न करेगा, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको, ये आपका आंसर आ गया। और बच्चों यहाँ पे
जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज ज़रूर करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।